ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। कह रहे हैं कि मैं तो अभी तक अपने घर वालों को ही अपने सारे कर्म समर्पित करता आ रहा हूँ, घर के मासिक खर्चे देता हूँ और ये सब मुझे अनिवार्य लगता है। पर कृष्ण कह रहे हैं कि अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, तो मैं क्या समझूं? कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे सारे अपने कर्म समर्पित कर दो, तो कृष्ण कोई व्यक्ति, कोई इकाई तो है नहीं। कृष्ण क्या है? कृष्ण कृष्णत्व तो है। गीता में जिन श्री कृष्ण से आप मिलते हैं वो वास्तव में सत्य का ही साकार रूप है। खुद बोलते भी हैं, मैं और क्या हूँ, मैं परम ब्रह्म ही तो हूँ, निर्गुण निर्दोष निर्विकार निराकार। अब प्रश्न समझिएगा, कह रहे हैं कि मैं तो कमा करके सारी कमाई घर वालों को चढ़ाता हूं, पर गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि जितने कर्म करो उनका फल मुझे चढ़ा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसको चढ़ाऊं? घर वालों को ना चढ़ाऊं? और अगर घर वालों को ना चढ़ाऊं तो किसको चढ़ाऊं? कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं, कहां है? मंदिर में चढ़ाऊं? कृष्ण भक्तों को सुपुर्द कराऊं कि लो बेटा तुम लोग लो, खीर मालपुआ उड़ाओ, जय कन्हैया लाल की, अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा पालकी। ये चलता है खूब, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं कृष्ण के नाम पे। वो कहती हैं, यही तो बोल गए कृष्ण कि सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। अभी आजकल और कौन है कृष्ण का नाम लेवा? हम ही तो हैं। लाओ सब समर्पित करो यहां पे। ऐसे ऐसे करके अंतर्राष्ट्रीय हो गए। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, न कृष्ण अपना कोई वंशज छोड़ गए हैं कि तुम कहो कि अब वो तो है नहीं तो उन्हीं के खानदान के लोगों को जाके चढ़ाएं। कृष्ण माने, दोहरा रहा हूं, कृष्णत्व। अगर कमा करके लाते हो और परिवार पर ही खर्च करना है तो परिवार में वहां पर खर्च करो जहां कृष्णत्व है। बात समझ में आ रही है? यह हुआ कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करने का अर्थ। घर में भी दोनों हैं, कृष्ण भी हैं और शकुनी भी हैं। हर जगह यही दोनों हैं। जैसे कहते हैं ना, हर जगह राम है रावण है, हर जगह रोशनी है अंधेरा है। चूंकि हम दो हैं इसीलिए हमारे लिए हर जगह दो है। अहम है और आत्मा है, सत है और असत है। वैसे ही हर घर में रोशनी भी है अंधेरा भी, और ये दोनों ही व्यक्ति नहीं है, ये दोनों ही ताकतें हैं। ये दोनों ही क्या हैं? ताकतें हैं। इन्हीं ताकतों का परस्पर द्वंद्व चलता रहता है, उसी का नाम संसार है। इस द्वंद्व को जब तुम सत्य की दृष्टि से कहते हो तो कह देते हो लीला, और इस द्वंद्व में अगर तुम्हारी पिटाई हो रही है तो तुम कह देते हो इसे माया। हर घर में ये दोनों हैं, कृष्ण और शकुनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इंसान नहीं है, ये ताकतें हैं। तो आप अपनी जो कमाई लाते हो घर में, देखो कि घर के कृष्णत्व को दे रहे हो या घर के शकुनित्व को दे रहे हो। कमाई इसमें भी खर्च हो सकती है कि बेटे के लिए नया प्ले स्टेशन लाऊंगा, और कमाई इसमें भी खर्च हो सकती है कि बेटे को लेके जाऊंगा
और हिमालय की किसी शांत निर्जन एकाकी जगह पर उसके साथ रहूंगा। जब तुम उसके लिए वीडियो गेम और इन सब तामझाम का इंतजाम कर रहे हो तो तुम अपने घर में शकुनी की तरह दुर्योधन खड़ा कर रहे हो। देखो कि तुमने अपना सब कर्म अर्थात अपनी सारी कमाई किसको समर्पित कर दी, और उसी बेटे को जब ले जा रहे हो और शांत एकाकी माहौल दे रहे हो जिसमें वो ध्यानस्थ हो सके, तो तुमने अपने घर के कृष्णत्व को बल प्रदान किया। ये अर्थ है कर्म फल कृष्ण को समर्पित करने का। हम सब जीव हैं जो कर्म करते हैं। जब कर्म करते हैं तो हमें कुछ मिलता भी है, मिलता है ना। देखो कि तुम्हें जो मिल रहा है उसका तुम क्या उपयोग कर रहे हो। उसी उपयोग को कहते हैं कर्म फल का समर्पण। तुम्हारे पास जो कुछ है उसको तुम किसकी सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो। अभी हमने पैसे की बात करी, इसी तरह हमारे पास और क्या चीजें हैं। हमारे पास ध्यान है, हमारे पास समय है, हमारे पास ताकतें हैं, हमारे पास ज्ञान है। ये सब हम किस दिशा में भेज रहे हैं? कृष्ण की दिशा में, शकुनी की दिशा में? बात समझ में आ रही है? अब समय है आपके पास, वो समय आपने कहां को लगाया उसी से तय हो जाएगा कि तुम कुरुक्षेत्र में किधर को खड़े हो, शकुनी की तरफ या कृष्ण की तरफ। अपना समय किसके साथ गुजार रहे हो? फिर पूछ रहा हूं, अपना समय किसके साथ गुजार रहे हो? और तुम्हारा एक बहुत बड़ा संसाधन है, ये तुम्हारा मानसिक भंडार, जिसमें तुम्हारे पास स्मृतियां हैं, ज्ञान है। बताओ क्या याद रख रहे हो? बताओ तुम अपने ज्ञान का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लड़ सकते हो दुर्योधन की तरफ से भी, और तुम लड़ सकते हो कृष्ण की तरफ से भी। बताओ किसकी ओर से लड़ रहे हो? तुमने प्रसिद्धि इकट्ठा करी है, बताओ उस प्रसिद्धि का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तो बात यह नहीं होती है कि तुम्हारे पास कितना है, बात यह होती है कि तुम्हारे पास जो है तुमने उसका इस्तेमाल क्या किया। इसी प्रयोग को कहा जाता है समर्पण। जिस उद्देश्य के हेतु तुमने अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया, उसी उद्देश्य को तुम समर्पित माने गए। समझ में आ रही है बात? कह रहे हो घर के खर्चों में मेरी भागीदारी रहती है जो मुझे अनिवार्य लगते हैं। इसी अनिवार्यता की थोड़ी जांच पड़ताल करनी है ना। ये घर के खर्चे क्या चीज होते हैं और कितने होते हैं, मैं जानना चाहता हूं। कुछ बोलो लोगों को, वो खड़े हो जाते हैं, घर भी तो चलाना है। अरे घर है कि डायनासोर है जिसको धक्का भी देते रहो तो चलता नहीं? कितनी ताकत लगती है चलाने में भाई। नहीं साहब घर के खर्चे हैं। ये मुहावरे के पीछे तुम न जाने क्या क्या छुपा ले आते हो। घर का खर्चा माने क्या? घर का खर्चा माने क्या? दीवार खा रही है, घर खाता है। घर माने गौर से तो बताओ कि इसमें ठीक ठीक कहां खर्च कर रहे हो। एक एक रुपया जरा लिख के दिखाना कहां जा रहा है। ऐसे मत लिख दो पत्नी के खर्चे 70,000। ऐसे थोड़ी थे, पत्नी के खर्चे 70,000, ये क्या है? ये नहीं ठीक। यह है सुश का जेब खर्च 30,000।
सुहासिनी बेटी है भाई, क्या करती हो इतने पैसे का, क्या? पर तुम ये सवाल पूछना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मुंह नोच लेगी तुम्हारा अगर तुमने उससे पूछा कि 30,000 का तू करती क्या है। हिम्मत नहीं है बीवी से पूछने की ये महीने का जो तू लाख उड़ाती है ये जाता कहां है। घर का खर्चा माने क्या? और अगर तुम्हारा खर्चा सिर्फ रसोई चलाने में जा रहा है या मकान का किराया देने में जा रहा है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, फिर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कह रहे हो कि आचार्य जी ईमानदारी से हकीकत में मेरी तो सारी तनख्वाह बस रोटी पानी में जाती है, घर के किराए में जाती है और थोड़े बहुत कपड़े लत्ते खरीद लेता हूं उसमें जाती है, तो मैं कहूँगा फिर चलो ठीक। पर ऐसा आमतौर पर होता तो नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमारे बिल्कुल बंधे हुए खर्चे हैं जिसमें हम एकदम मजबूर हैं। हम निर्धारित तो करते ही हैं ना। इतना तो करते हो कि महीने में एक पिक्चर दिखाते हो, करते हो ना। वहां पर भी ये तय हो रहा है कि तुम कृष्णत्व की दिशा जा रहे हो, शकुनित्व की दिशा जा रहे हो। और पिक्चर देखने में अगर परिवार के साथ जा रहे हो तो 1,000-2,000 तो खर्च करके ही आते हो। वो 1,000-2,000 किसको भेंट चढ़ा है भाई? एक से एक पिक्चरें रिलीज होती हैं और 200-200, 400-400, 600-600 करोड़ जा रही हो। तुम्हारी जेब से तो जा रहा है और तुम कहते हो नहीं नहीं आचार्य जी मेरे तो पैसा नहीं है। वो 600 करोड़ का बिजनेस कैसे किया पिक्चर ने? पिक्चरें जो इतना पैसा बनाती हैं उनको देखने फोर्ब्स 500 वाले तो आते नहीं, क्या आते हैं? रेस 4 और गोलमाल 6 और घपला 8, कमांडो 11:15, ये सब जो पिक्चरें रिलीज हो रही हैं और 400 करोड़ बटोर रही हैं, ये मध्यम वर्ग ही तो खर्च कर रहा है ना। ईमानदारी से बताना। या अंबानी अदानी आते हैं इनको बैठ के देखने सिनेमा हॉल में 600 का टिकट लेके, वो तो आते नहीं। ये जो पिक्चरें इतना पैसा बनाती हैं किसकी जेब से आ रहा है? तुम्हारी जेब से आ रहा है। पर मेरे सामने आके बोलते हैं आचार्य जी हमारी तो बड़ी सीमित कमाई है, हे। हमारे पास सही में पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। एक से एक लोग हैं यहां संस्था में जो हमने अनुदान तय किया है उसको वेव ऑफ करने के लिए, उसको माफ करने के लिए एक पैमाना बनाया कि भाई जो लोग वाकई सहायता के पात्र हैं, जो लोग वाकई आर्थिक दृष्टि से थोड़े निर्बल हैं, उनको सब कुछ निशुल्क करो। अभी पता कैसे चले कि भाई सही में कोई सहायता का पात्र है? दान देने के लिए भी सुपात्र होना चाहिए ना। तो उसके लिए उनसे कहा जाता है कि साहब आप क्या कुछ तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं कि आप वाकई उतने ही दीनहीन और आर्थिक रूप से निर्बल हैं जितना आप फोन पे बता रहे हैं? नहीं देखो मुझे, मेरी तो हालत अभी ऐसी है कि फोन कटने वाला है, बात करते करते बीच में अचानक डिस्कनेक्ट हो सकता है, बिल नहीं दिया है। यह भी हो सकता है कि अचानक बातचीत रुक जाए, बेहोश होकर गिर सकता हूं, 6 दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, कुछ आपकी बात से तो आप बड़े ही सिंसियर लग रहे हैं, कुछ प्रमाण देंगे? तो फिर वो अपना एक बैंक स्टेटमेंट भेजेगा और बैंक स्टेटमेंट में लाइन से किसमें 2 रुपया 10 पैसा, बड़े बड़े अंडे, जीरो, कुछ नहीं। तो उसको कर दिया जाएगा आइए आइए आपका स्वागत है, आप आइए और हमसे ही कुछ ले जाइए। और फिर वो शिविर में आएगा अटेंड करने और एसयूवी से उतरेगा। बड़ा गजब होता है। यहाँ खुले सत्र का आयोजन होता है, अभी परसों भी है, देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। वो होता ही अपने उन मित्रों के लिए है जो बेचारे या तो बेरोजगार हैं या छात्र हैं या वाकई आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं। तो उनको कहा जाता है आओ तुम, खुला सत्र है तुम्हारे लिए। और उस दिन बाहर वहां से लेके वहां तक
गाड़ियों की कतार लगती है, ये बड़ी बड़ी उतर रहे हैं उसमें से नीचे। जब ये आते हैं तो हम कहते हैं लो समोसा खाओ, ये भी तो मुफ्त का ही ले जाओ। हम वाकई क्या उतने निर्बल, उतने निर्धन हैं जितना हम स्वयं को जताते हैं और दूसरों को जताते हैं? बताइएगा, है क्या? चाहे वो पिक्चर का 600 करोड़ का कलेक्शन हो, चाहे घरवाली के गहने जेवर हो, वो सब कहां से आए हैं? बोलिए, कहां से आए हैं? तो इसका मतलब हमारे पास आज़ादी होती है कि हम तय कर सकें कि हमें पैसा कहां लगाना है। बस हम उस आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं। हम सब व्यर्थ जगहों पर पैसा फूकने को तैयार हो जाते हैं, हम शकुनी के पक्षधर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और जितनी शकुनी वाले जगह होंगी वहां हमें जरा भी हिचक नहीं होती पैसा फूकने में। 200 रुपए का पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हाँ? तब कहां से आ गया पैसा भाई? बीवी को एनिवर्सरी पर कुछ खास ला करके देना है, तब कहां से आ गया पैसा? और ये सब बताना मुझे कृष्ण को समर्पित हो रहा है या शकुनी को? बोलो। छंगालाल झंगूमल ज्वेलर्स, उनको जाकर के अपनी गाढ़ी कमाई सौंप आए, लाज नहीं आती? क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? बात बिल्कुल जमीनी तौर पर साफ हो रही है। कर्मफल कृष्ण को समर्पित करने का क्या अर्थ है और किस तरह हम कर्मफल कृष्ण की जगह शकुनी को देके आते रहते हैं। घटिया पिक्चर का जो टिकट खरीदते हो, जानते हो ना, उसी टिकट के पैसे से दुनिया में घटियापन और बढ़ता है। जब तुम एक घटिया पिक्चर को 400 करोड़ का बिजनेस दे देते हो तो क्या नतीजा निकलेगा? वैसी ही पिक्चरें और बनेंगी। और जिन घटिया लोगों ने वो घटिया पिक्चर बनाई थी उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, वो पेट पकड़ के हंस रहे हैं, देखो हमने एकदम ही गई गुजरी। और भर गई हमारी तिजोरी। जब तुम पैसा फूकते हो सिर्फ दूसरों को दिखाने की खातिर, तो वो पैसा कृष्ण को समर्पित हो रहा है शकुनी को? और बहुत मोटी मोटी राशियां इसमें व्यय होती हैं कि नहीं, सिर्फ दूसरों को दिखाने में। ये जो पूरी बैंकेट हॉल इंडस्ट्री है, ये चली इसी में रही है। तुम्हें दूसरों को दिखाना है, हम मजे मार रहे हैं। ये तंबू आशियाने वाले, एक से एक बैंकेट हॉल है, कितना लेते हैं? 10-10, 50-50 वाले भी हैं, उतना भी ले रहे हैं। उसी की तो तमन्ना है। काहे को इनकी तिजोरियां भरते हो? और फिर उनकी तिजोरियां भरने के लिए ही हर तरह के गंदे काम करने पड़ते हैं। ये जो इतनी घूस ली जाती है, जिसको लेकर के तुम अपना चरित्र, अपना मन सब गंदा करते हो, ये घूस इसलिए तो लेते नहीं कि उससे रोटी चलेगी, वो घूस इसीलिए लेनी पड़ती है ना। और दुनिया भर की कमीशनबाजी और दलाली और नकली काम वो इसीलिए करने पड़ते हैं ना, क्योंकि उस पैसे से फिर मौज मारी जाएगी। ये जो मौज मारने में पैसा खर्च होता है, ये कृष्ण को समर्पित है, शकुनी को? जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो बहुत थोड़े में निपट जाती हैं, बहुत थोड़े में। उसके ऊपर का जो पैसा होता है वो तो सब शकुनी को समर्पित होता है।
खर्च करो, घर पर खूब खर्च करो, पर ध्यान रखो किस चीज पर खर्च कर रहे हो। और अगर सही चीज पर खर्च कर रहे हो तो आम तौर पर खूब खर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये बड़ी विडंबना है कि ज्यादातर जो सही चीजें हैं वो बहुत महंगी आती नहीं, और जो चीज जितनी घटिया है वो उतनी महंगी आती है। बड़ी कोई नियम नहीं है। अपनी साफ नजर से होश की रोशनी में देखना कि जो कमाई घर ला रहा हूं वो ठीक ठीक खर्च मुझे कहां करनी है।